इसके बाद हमें कंपनी में ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं जो अनाउंसमेंट करते हैं कि अब से सी इंटरनेशनल का मैनेजर मेरा पोता सीईओ होगा, और बोलता है मुझे उम्मीद है तुम इस पोजीशन को बहुत अच्छे से संभालोगे और तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और वो अपने दोनों पोतों को बोलता है अब से तुम हर काम में सीईओ की मदद करोगे, और वे दोनों भाई उसे बधाई देते हैं। फिर हमें सीईओ को उसके आदमी के साथ दिखाया जाता है जो जिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाके देता है। सीईओ पूछता है तुम्हें ये रिपोर्ट कहाँ से मिली? वो बोलता है जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब मुझे हॉस्पिटल में मिली, और वो एक मेल डॉक्टर हैं जो अपने फील्ड में बहुत ही फेमस है। तभी वहाँ पर शिन और जिया आते हैं जो अपना वेडिंग कार्ड देते हैं। सीईओ बोलता है मैं तुम्हारी मंगेतर से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जिया पूछती है तुम्हें क्या बात करनी है? तो सीईओ बोलता है तुम मुझसे इतना दूर क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? जिया बिना बोले वहाँ से जाने लगती है तो सीईओ उसे रोकता है और बोलता है मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत परेशान करता है। सीईओ बोलता है मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे उस आदमी को डैड बोले, और तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दो। जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ तांग आ जाती है, जिसे देख सीईओ गुस्से में बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर जिया वहाँ से चली जाती है तो तांग बोलती है तुम इस तरह से चिल्लाकर मुझसे बात नहीं कर सकते। सीईओ उसे बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ, और वो स्मोकिंग करने लगता है। तभी तांग उसे सिगरेट लेकर फेंक देती है और कहती है मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी कि अब हम शादी नहीं करने वाले। तो सीईओ कहता है हाँ मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर हमें जिया और शिन को दिखाया जाता है जहाँ पर शिन जिया को अपने बेबी के लिए क्रैडल की फोटोज दिखा रहा होता है और बोलता है तुम बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा कलर पसंद है? तो जिया बोलती है मुझे पिंक कलर पसंद है, लेकिन शिन बोलता है मुझे तो ब्लू कलर पसंद है। शिन बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों ही मंगवा लेते हैं, अगर लड़की हुई तो हम पिंक कलर ले लेंगे और अगर लड़का हुआ तो हम ब्लू कलर यूज करेंगे। उसके बाद हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो सीईओ से पूछते हैं तुम तांग से शादी क्यों नहीं करना चाहते? तो सीईओ बोलता है वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और वो हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं यू नो लड़कियां चाहती है कि कोई उनके आगे पीछे घूमे, तुम्हें उनके डैड से बात करनी चाहिए। जिस पर सीईओ बोलता है उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, जो बिगड़ी हुई लड़कियां होती है उन्हें खूब मारना चाहिए। इस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या करना है। इसके बाद वह जिया और शिन आते हैं तो ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें सीईओ से कुछ सीखना चाहिए, सारा दिन इधर उधर मंडराते रहते हो। फिर वो जिया को उसके रूम में ले जाता है और बोलता है चेकअप के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर जिया उसे चलने से मना करती है। फिर हम जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर उसके लिए एनेस्थीसिया इंजेक्शन लाते हैं, जिसे देखकर वो पूछती है ये तो सिर्फ रूटीन चेकअप है, इसमें इसकी क्या जरूरत है, मुझे तुम पहले लिस्ट दिखाओ नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए सीईओ ने कहा था। फिर वो अपने सिस्टर के घर आ जाती हैं और वे दोनों बातें करने लगती हैं। तभी जिया फोन की ओर देखती है तो उसकी सिस्टर बोलती है क्या फोन डिस्चार्ज हो गया है, रुको मैं चार्जर लेके आती हूँ। जिस पर जिया कहती है मैंने हॉस्पिटल से जाने से पहले इसे चार्ज किया था पर पता नहीं कैसे डिस्चार्ज हो गया। तभी उसकी सिस्टर मोबाइल को देखने लगती हैं और उसे शक होता है और वो मोबाइल को टेबल पर रख देती हैं और वो अपनी सिस्टर से चैट पर बात करती हैं और उसे बताती हैं कि तुम्हारे फोन में ड्रॉपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, तुम इसे ऐसे नहीं ढूंढ सकती। जिस पर जिया कहती है कि आपको पक्का यकीन है। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है क्या आप भूल गई मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रखी है और हर 10 सेकंड के बाद उसके मोबाइल की लाइट जलती है, क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए? तो जिया कहती है अभी नहीं, आपको अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि हमें कोई टारगेट कर रहा है, मैं इसे बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। इसके बाद जिया अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ा देती है और टेबल पर रखकर अपने सिस्टर से बोलती है मैं आपको एक खुफिया बात बताना चाहती हूँ, ये बच्चा सीईओ का नहीं है। जिस पर उसकी सिस्टर उससे पूछती है तो फिर ये किसका बच्चा है? तो जिया बताती है ये बात मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती और कभी बताऊंगी, अगर सीईओ को पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएगा। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है तुम जैसा भी करोगी मैं तुम्हारी सपोर्ट में हूँ। इसके बाद जिया डॉक्टर को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि मुझे क्वेश्चन करना है, लेकिन डॉक्टर मना करता है। वो बोलता है अगर तुम्हें क्वेश्चन कराना है तो तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों के सिग्नेचर करवाने होंगे। इसके बाद जिया कॉल कट कर देती है और अपने आप को सीढ़ियों से नीचे गिराने लगती है।
तभी वहाँ सीओ आ जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है यह प्रेग्नेंट है, शायद इसी वजह से इन्हें चक्कर आ गया है। इसके बाद जिया को होश आता है और सीओ उसे बताता है डॉक्टर तुम्हें चेकअप करके अभी बस गए हैं। उसने बताया है तुम्हारा बच्चा ठीक है और तुम्हें कोई भी इंजरी नहीं आई। और जब सीओ जिया को हॉस्पिटल से लेकर जा रहा था तभी टांग आ जाती है और वो उसे देखकर पूछती है तुम दोनों का क्या रिश्ता है। सीओ बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया बोलती है मैंने ही टांग को बुलाया है, आखिर इसको भी तो पता चले हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है और हमारे बीच में क्या सीक्रेट है। जिस पर टांग बोलती है सीक्रेट, कैसा सीक्रेट। जिस पर जिया उसे बताती है बहुत टाइम से सीओ डॉक्टर से मेरे बच्चे के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज मैं सीधा बता ही देती हूँ जो बच्चा मेरे पेट में है वो किसी और का नहीं सीओ का है। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और वो सब सुन लेता है और आकर जिया से पूछता है तुमने क्या कहा। जिस पर जिया बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टांग बोलती है बेवकूफ सीओ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे पता था बहुत टाइम से तुम दोनों का कुछ चल रहा है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तभी वो शिन से बोलती है तुम कुछ क्यों नहीं करते हैं, तुमने भी सब सुना है, तुम जिससे शादी करना चाहते थे उसने भी तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें तो उसे मार देना चाहिए। लेकिन शिन बेचारा सुनकर सदमे में पड़ जाता है। इसके बाद सीओ उसे एक वार्डरूम में ले जाता है और उसके पीछे टांग भी आ जाती है और वो बोलती है तुम दोनों कितने बेशरम हो, तुम दोनों कुत्ते के पिल्ले हो। तब सीओ उसे बाहर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है जिसे देखकर जिया बोलती है मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है। जिस पर शिन बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा यह बच्चा मेरे सेकंड ब्रदर का ही क्यों है। जिस पर जिया उसे बताती है कि मुझे सीओ ने ये सब करने के लिए बोला था, तुम्हारे पापा शुरू से तुम्हारी शादी टांग से करना चाहते थे, लेकिन सीओ के कहने पर मैंने ही तुम्हारे साथ शादी करने का ड्रामा किया जिससे सीओ और टांग की मैरिज हो जाए। मैंने ये सब सीओ के बोलने पर किया है, मैं एक बुरी औरत हूँ। जिस पर शिन को गुस्सा आता है और वो उसे चुप करवाता है और बोलता है तुम अपने बारे में इतना गलत मत बोलो। इसके बाद हम सीओ और टांग को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। तभी सीओ को शिन के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागकर शिन के पास जाता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है। शिन बोलता है जिया ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है और वो अपने बच्चे को मारना चाहती है। सीओ जल्दी से गेट खोलता है और अंदर जाता है और सभी डॉक्टर्स को बाहर जाने को बोलता है और वो जिया को रोकता है, लेकिन जिया उसे पीछे पुश करती है और बोलती है तुम अभी यहाँ पर क्या लेने आए हो और मैं अब नहीं चाहती कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। उस दिन मैं जानबूझकर ही सीढ़ियों से नीचे गिरी थी ताकि मैं इस को मार सकूं और मैं इस बच्चे को मारना चाहती हूँ। जिस पर शियो कहता है तुम इस बच्चे के साथ सेफ रह सकती हो। जिस पर जिया कहती है इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तभी शिन जिया को प्रपोज करता है और बोलता है तुम इस बच्चे की चिंता मत करो, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हें इस डर्टी लाइफ से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बच्चे का पिता कौन है, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। जिस पर जिया उससे रिंग लेकर पहन लेती है और वो सीओ से बोलती है तुम इस बच्चे के पिता बनने लायक नहीं। फिर हम जिया और शिन को साथ में देखते हैं और वह उसे बोलती है आज जो हॉस्पिटल में हुआ मैं उसे सीरियस नहीं लेती। तो शिन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करती हम अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस पर जिया कहती है तुम जैसा समझ रहे हो वैसा हमारे और सीओ के बीच में ऐसा रिश्ता नहीं है। तो शिन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिस पर जिया कहती है क्या तुम्हें सच में खुद पर बिलीव है। जिस पर शिन बोलता है बिल्कुल मुझे खुद पर बिलीव है और हमारी शादी की तारीख चेंज नहीं होने वाली, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने प्लान किया था, मैं तुमसे बहुत ही जल्द शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद जिया ऑफिस में आती है लेकिन सीओ उसे रोक लेता है और बोलता है तुम शिन से शादी नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इससे अच्छा तुम मेरी फैमिली से निकल जाओ। जिस पर जिया कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें अंकल बोलेंगे, लेकिन मैं ऐसा ही चाहती हूँ, नहीं तो मैं बच्चे को जान से मार दूंगी और मैं शिन से शादी करके रहूंगी और तुम्हारा बच्चा उसी को दूंगी और तुम इस बच्चे का अंकल बनने के लिए तैयार हो जाओ। सीओ बोलता है मुझे तुमसे नफरत होने लगी है।
फिर जिया कहती है, अगर तुमने परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को बता दूंगी कि तुम अपनी भाभी पे गलत नजर रखते हो, जिससे वो तुम्हें पहले जैसी पिटाई करेंगे। जिया वहां से जाने लगती है तो सीओ बोलता है, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? वो तुम्हारा यूज कर रहा है। जिया बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, उसके जैसा कोई नहीं। ये बोलकर वो वहां से चली जाती हैं। फिर हम पूरी फैमिली को एक साथ देखते हैं। तभी ग्रैंडफादर सीओ से बोलते हैं, तुम्हारा और तांग का क्या चल रहा है? तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या हुआ? जिस पर सीओ बोलता है, मैंने उस पर बहुत गुस्सा कर दिया, इसलिए उसने एंगेजमेंट तोड़ दी। जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम ऐसी बेवकूफी वाली हरकत कैसे कर सकते हो? इस पर यून कहता है, अगर हम किसी से प्यार नहीं करते तो उससे शादी करने का क्या फायदा? तो ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था, तुमसे वो तो संभाला नहीं गया और अब तुम ये सब अपने भाई को बोल रहे हो। और फिर वो उसे कुछ पेपर देते हुए बोलते हैं, ये देखो तुमने लास्ट मंथ कसिनो के अंदर 100 मिलियन गवा दिए और तुम कह रहे हो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। अब मेरे हाथ में एक पेनी भी नहीं है और मुझे प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम्हारा भाई प्रोजेक्ट नहीं संभालता तो हमारा स्टॉक प्राइस बिल्कुल नीचे आ जाता। अब चुपचाप यहाँ से निकलो। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, अब से तुम ही इस प्रोजेक्ट को संभालोगे। तभी वहाँ से शिन और जिया जाने लगते हैं तो सीओ उन दोनों को रोक लेता है और बोलता है, क्या तुम ग्रैंडफादर को सारी बात बताओगे या फिर मैं बताऊं? तुम्हें क्या लगता है कि अगर ग्रैंडफादर को ये पता चलेगा कि ये बच्चा मेरा है तो वो ये शादी होने देंगे? जिस पर शिन बोलता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर सीओ उस पर चिल्लाता है और बोलता है, तुम्हारी फियांसी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं जानता हूँ तुम उस बच्चे से हेट करते हो। जिस पर शिन बोलता है, मैं ना इस बच्चे से हेट करता हूँ और ना ही आपसे। तो सीओ बोलता है, तुम एक एंजल के फेस में डेविल हो। हाँ, तुम मुझसे नफरत नहीं करते लेकिन मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तुम अच्छे बनने का नाटक बंद करो। जिस पर जिया बोलती है, तुम इसे ऐसे नहीं बोल सकते और वैसे भी मैंने सोच लिया है अगर इस बच्चे का कोई डैड बनेगा तो वो शिन होगा। और वो शिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आती है और वह आदमी उसे एक कार की फोटो सेंड करता है और पूछता है, क्या तुम इस कार के बारे में कुछ बता सकती हो? जिसे देखकर वो सोचती है, ये कार पक्का सीओ की है। जिस पर वो बोलता है, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। बाई बिडिंग के टाइम पर जो आदमी उसका इंचार्ज था वो शियाओ परिवार का दूसरा बेटा सीओ था। अगर उसका उस एक्सीडेंट के साथ कुछ लेना देना है तो उसका एक ही मोटिव हो सकता है, हंग ग्रुप पर ब्लेम डालने के लिए तुम्हारी फैमिली का यूज किया गया है। इसके बाद सिया ऑफिस जाती हैं तो सिया उससे पूछता है, आज तुम इतना जल्दी ऑफिस में कैसे? तो जिया बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने आई हूँ। जिस पर सीओ बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रही हो, मुझे तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो जिया बोलती है, अगर तुम्हारा मेरे पेरेंट्स की हत्या में हाथ है तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो सीओ बोलता है, जज भी सजा सुनाने से पहले बात सुनता है और एक मौका देता है। क्या तुम पूरी स्टोरी जानना चाहती हो? जिया कहती है, क्या तुमने ही मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है? सीओ कहता है, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जिया उससे पूछती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने मुझे अंडरकवर एजेंट बनने का काम क्यों दिया? क्या तुम पहले से ही मेरी आइडेंटिटी को जानते हो? क्या तुम जानबूझकर मुझसे ये काम करवा रहे थे और मुझे पैसे दिए? और क्या एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ है? तो सीओ मना करता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तभी जिया को गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, शुक्र मनाओ, आज तुम बच गए हो, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो जाने लगती है। तभी वहाँ शिन आ जाता है और पूछता है, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? जिया उसे कुछ नहीं बताती। शिन जियो को बोलता है, मैं अपने साथ जिया को ले जा रहा हूँ। जिस पर जिया उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? तो शिन बोलता है, मुझे तुम्हारी बहन ने बताया। तो जिया सोचने लगती है कि मैंने तो अपनी बहन को इस बारे में बताया ही नहीं। और दोनों बाहर आ जाते हैं और शिन उससे पूछता है, तुम परेशान दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या?
और तुम सीओ को बोल रही थी कि तुम अगली बार उसे छोड़ोगी नहीं, इसका क्या मतलब है? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर जिया बोलती है, आपने गलत सुना है। और फिर शिन उसे मोबाइल देता है और बोलता है, तुम मोबाइल भूल जाती हो, इसे अपने पास रखा करो। इसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है और उसे उसकी सिस्टर के घर दिखाया जाता है। वो उसे बताती है, मुझे पता चल गया है हमारे पेरेंट्स को किसने मारा। जिस दिन हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, शियो की कार हमारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट की जगह से कुछ दूरी पर ही थी, लेकिन तभी उसकी सिस्टर कुछ बोलने वाली थी। जिया उन्हें रोक लेती है और मोबाइल की ओर इशारा करती हैं, तो उसकी सिस्टर समझ जाती हैं और वो भी उसका साथ देने लगती हैं। जिया बोलती हैं कि मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और हमारे पेरेंट्स को और किसी ने नहीं, सीओ ने ही मारा है। उसकी सिस्टर बोलती हैं, जब हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सीओ की कार कहीं भी आसपास नहीं देखी। जिया बोलती है, हमें एक चारे की तरह यूज किया गया है। उसकी सिस्टर बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिया बोलती है, जो भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ और हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ, उस सब के पीछे सीओ का हाथ है। इस पर उसकी सिस्टर बोलती हैं, अगर आपको इतना कुछ पता है तो हम पुलिस को बता सकते हैं। इस पर जिया बोलती हैं, जब मैं शिन के साथ शादी कर लूंगी और उस घर में चली जाऊंगी तो मैं सारे सबूत खोजने की कोशिश करूंगी। सिस्टर बोलती हैं, तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो तुम पुलिस को कॉल कर देना, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। जिया कहती है, आप मेरी फिक्र ना करें, आपकी बहन बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। इसके बाद उसकी सिस्टर बाथरूम में आकर एक लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था, अगर आपको कुछ बात करनी हो तो आप मुझे लेटर लिख सकती हैं। शायद इस रूम में एक कैमरा भी हो सकता है। इसके बाद हम जिया को ऑफिस के बाहर देखते हैं। वो सीओ की कार चेक कर रही होती हैं और उसके कार में एक डिवाइस लगा देती हैं। इसके बाद हम ग्रैंडफादर को एक वकील के साथ देखते हैं जो उसे बोलते हैं कि मैं अपनी सारी कंपनी और प्रॉपर्टीज सीओ के नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालता है और उसका काम करने का तरीका भी सबसे अलग है। और ये सारी बातें बाहर यून खड़ा सुन रहा होता है। इधर हम देखते हैं सीओ का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी हॉस्पिटल आते हैं। ग्रैंडफादर डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरा पोता सीओ कैसा है। डॉक्टर बोलता है, वो अभी खतरे में है, उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। ये सुनकर दादाजी को सदमा लग जाता है। फिर हम देखते हैं यून ग्रैंडफादर से झगड़ा कर लेता है जिससे उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शिन यून को बोलता है, तुम ग्रैंडफादर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो गुस्सा हो गए तो क्या हो गया। यून बोलता है, तुम अच्छा बनने का दिखावा मत करो। फिर हम यून को ग्रैंडफादर के पास देखते हैं और वो उनसे जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लेता है और सब कुछ अपने नाम कर लेता है। फिर शिन को देखते हैं जो सीओ का मजाक उड़ा रहा था और उसे उल्टा सीधा बोलता है और पीछे खड़ी जिया सब सुन रही थी और वो उसे बताता है, अब तुम बहुत जल्द मरने वाले हो और तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ हम दोनों भाइयों का हो जाएगा और तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर जिया को देखते हैं जो शिन को बोलती है, मैंने सब कुछ सुन लिया। तो शिन उसे धमकाने लगता है कि तुम्हारे कोक में जो ये सीओ का है, अब ये मेरे हाथ में है कि इसे इस दुनिया में लाना है या नहीं। जिया बोलती है, मुझे तुमसे गिन आने लगी है। फिर हम एक कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहाँ सिन सभी के सामने बोलता है, अब से ये कंपनी हम दोनों भाई ही संभालेंगे और यह सभी प्रोजेक्ट अब हम दोनों ही पूरा करेंगे। तो जिया कहती है, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, मरा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ सीओ अपने ग्रैंडफादर को लेके आता है जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और थोड़ा डर जाते हैं। और शिन बोलता है, मुझे आप दोनों को देखकर यहाँ बहुत खुशी हुई और सीओ आप तो कोमा में थे ना, तो आप कैसे ठीक हो गए। तभी सीओ एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है और सभी को सुना देता है और शिन जो कंपनी के अगेंस्ट में जाके कर रहा था और जिया के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में भी बता रहा था, उसमें उसके खिलाफ सारे प्रूफ थे और ये सभी को पता चल जाता है और ग्रैंडफादर उससे उठकर एक चाटा मारता है। फिर भी शिन मानने को तैयार नहीं होता है और बोलता है, ये सब मैंने नहीं किया, इन सब के पीछे सीओ का हाथ है। वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। फिर हम सीओ और जिया को देखते हैं जो जिया की मॉम डैड की ग्रेव पर गए होते हैं और जिया उन्हें बोलती है, मैंने आपका बदला ले लिया है, अब आप यहाँ आराम कीजिए। फिर सीओ बोलता है, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, अब हम अपने पास को भूल जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।